अभी हमने कुछ पेपरों में पढ़ा कि हमारे कुछ कर्मचारियों ने ये दिया कि एसोसिएशन के चुनाव बहुत जल्दी होना चाहिए। उसमें हमने ये स्पष्टीकरण करा है कि एसोसिएशन के चुनाव विधान के अनुसार जो भी चुनाव हुआ वो 2 साल के लिए हुआ, और चाहे अध्यक्ष हो या कोई भी पदाधिकारी, अगर वो पदाधिकारी नहीं है तो उसकी जगह वो कार्यकारिणी में से पूरा कर लिया जाता है, ना कि चुनाव। जहाँ तक बात है कि हमारा जब चुनाव हुआ, चुनाव के समय भी हमारा रिटायरमेंट फरवरी लोगों ने प्रचार किया, क्योंकि 1 फरवरी का है तो उनको पता नहीं था कि 1 फरवरी वाले का 31 जनवरी में हो जाता है। और लोगों से ये भी कहा गया कि आप जो अध्यक्ष जी तो सिर्फ 1.25 साल के हैं तो इनको वोट मत दें। उस समय लोगों ने हमें आस्था दिखाई और हमारी पूरी कार्यकारिणी को चुनकर 2 साल के लिए इस कार्यकारिणी का गठन किया। हमारा अगस्त 2023 में 2 वर्ष पूरे होंगे, उस समय पे चुनाव कराए जाएंगे। और जहाँ तक ख्याल उनको अपनी कुछ बातों पे भी आना चाहिए कि उन्होंने अपना कार्यकाल 2 साल के बजाय 3 साल चलाया, और कार्यकारिणी में प्रस्ताव लाके, ये एक पेपर है कि कार्यकारिणी में एक उसकी न्यूज की कटिंग है मेरे पास दैनिक जागरण की, ये मैंने दिया भी था कि हमने कार्यकारिणी में 1 साल के लिए उसको आगे बढ़ा दिया। तो आप जो करें वो ठीक, कार्यकारिणी में आपने बढ़ा लिया। हमारी कार्यकारिणी में ने भी दिसंबर में ये पारित कर दिया कि अध्यक्ष आप ही रहेंगे, क्योंकि आप 2 साल के लिए चुने गए हैं और एम्प्लॉयज ने आप में आस्था जताई है और आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो आप 5 रुपये जमा करते रहेंगे और ये कार्यकारिणी पूरी 2 साल का अपना कार्य करेगी। लेकिन हमने अपनी कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव स्वयं मैंने रखा कि हम अगर मैं अगर कहीं बाहर हूँ या मैं नहीं आ सकता हूँ या मैं आगे का कार्यकाल पूरा नहीं करना चाह रहा अपनी इच्छा से, अगर भाई मैं कहीं और किसी उसमें जाना चाह रहा हूँ, तो उसमें पूरी कार्यकारिणी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कार्यवाहक अध्यक्ष रविंदर कुमार कसाना जी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। वो हमारी अनुपस्थिति में अध्यक्ष रहेंगे और अध्यक्ष का कार्यवाहक इस पूरी कार्यकारिणी में अध्यक्ष करेंगे। दूसरा नंबर आता है कि उन्होंने ये भी लिखा, उसमें पेपर में मैंने पढ़ा कि महासचिव का ट्रांसफर हो गया। महासचिव का ट्रांसफर कहीं अलग डेपुटेशन पे नहीं हुआ, हमारी एक संस्था है, उसी संस्थाओं में हुआ है। हमारा एक ही प्राधिकरण है, तो उसमें कहीं अलग नहीं है। वहाँ के प्राधिकरण का अगर कोई आता है वो भी हमारा मेंबर बनता है, हम जहाँ जाते हैं तो वो रहने के बाद उस पर भी कार्यकारिणी ने 1 महीने पहले नवंबर में शायद एक वो हुआ था, नवंबर में है ना, नवंबर में इस बात पे प्रस्ताव आया था कि हमारे महासचिव जी बीमार चल रहे हैं, उनको आने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो उस पर भी विचार किया गया। और जो प्रमोद कुमार हमारे उपाध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अगर हमारे महासचिव आने में असमर्थ हैं, बीमार चल रहे हैं, या वो उनकी अभी वहाँ भी पोस्टिंग है हुई है जहाँ वहाँ वो ज्वाइन कर लेते हैं, अभी ज्वाइन नहीं किया बीमारी के कारण, तो अगर वहाँ भी कर लेते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है या कोई भी काम है महासचिव का, उस प्रत्येक काम को उनकी अनुपस्थिति में हमारे प्रमोद कुमार उपाध्यक्ष जी दोनों काम देखेंगे, उपाध्यक्ष के साथ साथ महासचिव का भी कार्य देखेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारी कार्यकारिणी ने जो निर्णय लिया, कार्यकारिणी का निर्णय सर्वोपरि होता है। जो भी कार्यकारिणी निर्णय लेती है, आपने भी देखा नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो रहा था, 2 साल को तो नहीं बढ़ाया ना, उनकी कार्यकारिणी 2 साल को बढ़ा सकती थी, अधिकार है, लेकिन उनको 1 साल को बढ़ाया। तो ऐसी जब हम अध्यक्ष बने तो उस टाइम एम्प्लॉइज थे, ऐसा कहीं इसमें ही नहीं है कि जो एक बार अध्यक्ष बन जाएगा वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा और उसे बीच में ही रिटायर हो जाएगा। तो कोई हमारे विधान में ऐसी कोई
भी एक भी वो नहीं है हमारे विधान में, बल्कि धारा 4 और धारा 5 में ये है कि हम किसी भी दो एम्प्लॉयज को, चाहे वो रिटायर हो जाए या वो किसी और संस्था में भी हो, हम किसी भी दो को अपने विधान में विशेष सदस्य नियुक्त कर सकते हैं, वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। और वो विशेष सदस्य भी हमारी कार्यकारिणी ने पारित कर दिए हैं अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग में, पहली में, एक लगभग 2 महीने पहले, कि उसमें 2 सदस्य, मेरा नाम स्वयं चौधरी कुशलपाल सिंह, वह अशोक कुमार शर्मा, वो 2 उसके बना दिए गए हैं सदस्य। आपके द्वारा किए गए कोई महत्वपूर्ण कार्य बताइए। हमारे द्वारा जब जब ये एसोसिएशन आई, ये एम्प्लॉयज की एसोसिएशन है, ये हमारी नहीं, हम एम्प्लॉयज हम में आस्था रखते हैं, लेकिन हम उन्हीं के हिसाब से चलाते हैं। 2000 से लेके आज तक कोई भी नए कार्य हुए, जब जब हमने इस पद पर विराजमान हुए, तब तब हमारी पूरी एसोसिएशन जिस समय जो हमारे साथ रहा, बहुत कर्तव्य से काम किए और ऐसे काम किए जो आज तक नहीं हुए। सन 2000 में हमने नोएडा डे की गिफ्ट दिलवाई। हमने सन 2000 में ही जितने भी एम्प्लॉय 4th क्लास के थे, साइकिल भत्ता के रूप में 30 रुपये से सीधा हमने 300 रुपये कराया। और उसके साथ साथ जब जब बने, चाहे आपका चाय भत्ता हो, चाहे आपका धुलाई भत्ता हो, चाहे आपका, हमारे यहाँ वर्दी 3 साल में मिलती थी, वो प्रत्येक वर्ष कराई गई। जूते सैंडल चप्पल प्रत्येक वर्ष कराई गई। सैंडल नहीं मिलते थे 4th क्लास के एम्प्लॉयज को, वो भी गर्मियों में सैंडल की व्यवस्था कराई गई। जाड़ों में जूते मिलते हैं, तो उनके पैसे इनको मिलते हैं। उसके साथ हमारे यहाँ रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को इलाज की सुविधा नहीं थी, तो उसकी भी सुविधा कराई गई। एक बहुत विशेष हमने देखा, आज जो भी रिटायरमेंट हो जाता है एम्प्लॉय, उसके बाद ही 60 साल के बाद ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो लोग भी, उनको ये सुविधा मुहिम कराई गई। और बड़ी जल्दी उसमें एक अभी अगले महीने तक हम प्रयत्न है पूरे, और सीओ मैम द्वारा पूरे हमको विश्वास में दे दिया गया है कि आपके कैशलेस सुविधा, जो रिटायरमेंट वाले कर्मचारी हैं उनको भी, जो हमारे पैनल के वो हैं, उनमें कैशलेस सुविधा करा दी जाएगी। जो प्रमोशन लोगों के काफ़ी दिनों तक नहीं होते थे, प्रत्येक टाइम पे कराए जाते हैं। अभी भी प्रमोशन की होने 6 कर्मचारी अभी आज या कल में प्रमोशन हो जाएंगे। उद्यान विभाग में भी हमने, हेल्थ में भी, सभी विभागों में प्रमोशन पॉलिसी को एक युद्ध स्तर पर लगाया गया। उसके साथ हमने चाय भत्ता के रूप में 2009 में 150 रुपये कराए थे, जो नहीं मिल पाए थे। 2009 के बाद हम अध्यक्ष नहीं रहे। उसके बाद अध्यक्ष राजकुमार चौधरी की टीम आई और उन्होंने वो 150 रुपये नहीं लगा पाए थे। फिर जो हमने पास कराए 150 रुपये, उनको वो नहीं लगवा पाए। इससे ज़्यादा फेलियरता उनकी नहीं हो सकती। उसके बाद जब हम 2012 में बने, तो हमने प्रत्येक कर्मचारी को, आपको सुन के अचंभा होगा, प्रत्येक कर्मचारी को 150 रुपये का 2009 से 6500 रुपये एक एक कर्मचारी को मिला। और वो 1,10,00,000 बना, उसको उसमें पास कराया गया बोर्ड मीटिंग में। तो ऐसे कार्य हमने किए। चाय पानी के नया भत्ता, अभी जो नए अध्यक्ष और महासचिव की हमने कार्यवाही अभी घोषणा की है कार्यवाह की, उनको एक बड़ा तोहफा आज ही मिल गया है कि आज भत्ते बढ़ गए हैं। 250 रुपये, 2250 रुपये जो हमारे हम टेस्ट वेस्ट कराने के लिए मेडिकल की जो सुविधा थी, वो 2500 रुपये हो गई है। और जो हमारा पेट्रोल मिलता था, जिसको भी जितना पेट्रोल मिलता था, तो उसी के हिसाब से ग्रेड वाइज 2 लीटर ऊपर बढ़ गया सभी का, ऊपर से लेके नीचे तक, खे गए सबका गए तक 2-2 लीटर प्रत्येक का बढ़ गया। तो ये आज की अभी की है, और अभी 1-2 दिन में और भी खुशखबरी मिलेंगी होगी। तो ऐसा नहीं है, हम फिर एम्प्लॉयज को एक विश्वास दिलाते हैं कि हमारे द्वारा जो भी कार्यकारिणी ने निर्णय लिया, जो हमने रखे, जो काम जैसे अब तक करा रहे थे, वो अगस्त तक ऐसे ही कराए जाएंगे। और अगस्त में चुनाव 100% कराएंगे। हम उनकी तरह नहीं है कि 3 साल में चुनाव कराएं, और वो भी हमें हाई कोर्ट से कराने पड़े थे। वो उन्होंने चुनाव नहीं कराए 3 साल। ये सबसे बड़ी फेलियर था उनकी, ये रही कि
कि उन्होंने 2 साल को बनकर 3 साल तक चुनाव नहीं कराए। चुनाव भी हुए तो हाई कोर्ट के निर्देश पे हुए और चुनाव बिल्कुल हमारे संविधान के अनुसार, जो हमारे संविधान में नियम है कि हाथ उठा के जो भी कार्यकारिणी निर्णय लेगी, चाहे तो आम सभा से या उससे बैलेट पेपर से, तो वो चुनाव कराए जाएंगे। और हमारे अगले भी पूरी जो कार्यकारिणी जो अब है एज इट इज मुझे छोड़कर, ये ही रविंद्र कसाना जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। ये हमारी आज से घोषणा भी है कि अगस्त में हमारी तरफ से ये ही हमारे चुनाव में जो लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, ये हमने आज घोषित भी कर दिए, ये मेरी तरफ से। और इन सबने सह स्वीकार भी किया पूरी कार्यकारिणी ने कि हमारे यही 19 पदाधिकारी इस कार्यकारिणी में होंगे। जय हिंद, जय भारत।